बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आज समस्या समाधान बैठक बुलाई गई, जिसका नेतृत्व बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम व्यापारियों ने किया। यह मार्गदर्शन बोरीवली भाजपा विधायक श्री संजय उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई, उनके समाधान बताए गए और कई समस्याएं ऐसी जिस पर आगे चलकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े समाज के ट्रस्टी व मुकेश भाई मेहता की अनुपस्थिति रही क्योंकि वह बीमार चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया था कि बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन हमेशा संजय उपाध्याय जी के साथ है और उनके द्वारा बताए गए नेतृत्व पर काम करेगा। लेकिन इस दरमियान बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम व्यापारियों ने कई तरह की समस्या से विधायक जी को अवगत कराया और बताया कि किस तरह से अवैध कारनामे जो है बोरीवली विधानसभा में चल रहे हैं, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे बीएमसी की समस्या हो, आरटीओ की समस्या हो, मुंबई पुलिस की समस्या हो, सभी अधिकारियों को बुलाकर यह बैठक की गई और इस बैठक में कई तरह से निर्णय लिया गया। विधायक जी ने बोरीवली व्यापारियों को भी अवगत कराया कि कुछ व्यापारियों की गलत कामों की वजह से लगातार अवैध फेरी वालों का घुसपैठ हो रहा है, जिस पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है। इस दरमियान वरुण भाई ठक्कर ने विधायक जी का सम्मान किया और तमाम व्यापारियों ने आए हुए सभी मेहमानों का सम्मान करते हुए समस्या और समाधान पर चर्चा की। दरअसल इस पूरे बैठक का केंद्र रहा मंगल कुंज सोसाइटी, जिस पर विधायक संजय उपाध्याय ने अपनी बात रखी और बताया कि आने वाले समय में मंगल कुंज सोसाइटी और व्यापारियों से जुड़े हुए तमाम समस्याओं का हल निकाला जाएगा। सुनिए खास ऑर्गेनाइज किए, मतलब साथ में 3 डिपार्टमेंट लेके आप आए थे, तो हमें खाली यही बताना है आपको कि जो आज अपन डिस्कशन करेंगे तो एक दूसरे को पूरक होने के लिए अपन पूरी कोशिश करेंगे और व्यापारी के तरफ से हम आपको कमिट करते हैं कि जो भी आप गाइडलाइंस देंगे वो फॉलो भी करेंगे। तो काफी दुविधा है और एक बोरीवली एक अपना हिस्सा बड़ा क्षेत्रफल है और बड़ा हम लेके अपन चल रहे हैं और बोरीवली में आज कंपेरिजन करेंगे तो बाकी सब एरिया से अपन काफी आगे है। तो वो हिसाब से थोड़ी जो हमको सुविधा मिलती है, एक तो स्टेशन के आजू बाजू जो रिक्शा स्टैंड जो है, तो रिक्शा स्टैंड में भी थोड़ी सुविधा मांगती वैसी नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ा गैर व्यवहार चालू है कि एक तो शेरिस रिक्शा में 4 दिन 5 दिन को बैठा के लोग सफर कर रहे हैं और उसको भी मैनेज करके लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये फेरी वाले का जो प्रॉब्लम है, तो फेरी वाले भी कैसा है कि आने वाला रहेगा तो आगे से मालूम पड़ जाती है, उस टाइम पे वो नहीं बैठते। अब लास्ट अपन 28 तारीख को आपने जो एक्शन लिया था उस दिन काफी रोड क्लियर हो गया ना, हमको लगा कि अभी ये कंटिन्यू चलेगा, लेकिन सर वेरी नेक्स्ट डे सेम प्रॉब्लम खड़ा हो गया। जैसा था वैसे वही स्थिति में हम लोग आके रुक गए। थोड़ी बहुत खामियां हम लोगों में भी रहेंगी, थोड़े बहुत व्यापारियों की कंप्लेंट आपके तरफ से रेगुलर आ रही है कि वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गंदी चीज है, ये अपने लिए शर्मजनक चीज है सब व्यापारी के लिए। तो मेहरबानी करके वो काम मत कीजिए कि एक जो चीज बीड़ा उठाया है सर ने और जो इनका जो विजन है वो वेरी फर्स्ट डे से बोलते हैं कि मेरे को बोरीवली का परिसर जो बनाने का है वो मतलब पूरा बॉम्बे उसको अनुकरण करके चले करके, तो मेहरबानी करके वो विजन को मत तोड़िए। एक आपको रिक्वेस्ट करता हूं और पहले भी अपनी बात हो गई ये चीज की। और दूसरी बात कि काफी प्रॉब्लम और भी है बोरीवली में, जो अपन समझो कि कॉमन प्रॉब्लम है। आज जो मैं बोलूंगा आपको मालूम है, जैसा रिमाइंडर हो जाऊंगा, तो ज्यादा आपको वक्त नहीं देते हुए सीधा आपण संजय भाई को सुना आहे, तुम्ही करू नका, आम्ही इकडेच बसणार, तुम्हाला कोणालाही बोलवायचं असेल तर बोलवा, आम्ही कोणालाही भीत नाही। तसं येऊन आम्हाला 100 कस्टमरच्या समोर असं धमकी देऊन जातात ते लोक। शेख बाहेर निघाले मग शेखला शिव्या घालतात, ते सर्व होत आहे आमच्या कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर। आणि बीएमसी जेव्हा येणार आहे तेव्हा ते लोक येतात, फोन येतात त्यांना की आम्ही आता येणार आहे, तुम्ही सर्व खाली करा। बीएमसी आली की 5 मिनिटात सर्व खाली, आणि बीएमसीची गाडी असली तरी पण ते एक प्रॉडक्ट त्यांचं उचलत नाही। गाडी येणार थांबवणार, ते लोक पाठीमागे येणार बिल्डिंगचा, जेव्हा ते गाडी निघते परत त्यांचा धंदा तिकडे, आणि गेट आमचा पूर्ण बिल्डिंगचा ब्लॉक करून ठेवतात। है टीचर जाता है 4 वो बिठाता है, विदाउट
यूनिफॉर्म में भी रहता है, सब रहता है, वो ठीक है। लेकिन जब कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं, गाड़ी भी लेके आते हैं, स्कूटर भी लेके आते हैं, बाइक भी लेके आते हैं, वो जब आते हैं बात कर भी लेते हैं उनके सामने, तो आरटीओ उनके फोटो लेंगे, उनसे जांच करेंगे। लेकिन फेरी वालों के लिए उनसे हम बात करेंगे कि फेरी वाले बैठे हैं, वो लोग इतना रास्ता रोक के बैठे हैं, तो उनको क्यों नहीं? तो बोलते वो हमारे डिपार्टमेंट नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है सर? रोड पे रोड टैक्स भर के गाड़ियाँ लाई है लोगों ने, और बिजनेस हमारे करना है, तो वो कस्टमर बिजनेस हमको देने के लिए गाड़ियाँ लेके ही आएंगे ना, कहाँ खड़ी करेंगे? उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है? एलटी रोड के बाजू महावीर क्लब स्टोर, मैं तो बाहर ही खड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। स्कूटर करके प्रॉपर्टी है, अपना क्यों आया भी हम लोग को लगभग 3.5 साल हो गए। वो प्रॉपर्टी 2 माले की बिल्डिंग थी, तो 2 माले की बिल्डिंग नोटिस हाइट की, और अभी ऐसा हो गया वहाँ से रहवासियों को तो भगा दिया है और सब फेरी वाले को बसा दिया है। अभी हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 ऐसा लेटर दिए हैं बीएमसी में, पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में जाते हैं तो बोलते बीएमसी में जाओ, बीएमसी में जाते तो बोलता पुलिस का काम नहीं। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, कम से कम 17 से 18 लोग रहवासी है, और वहाँ पे सब है ना फेरी वाले बैठे थे। सर पहले जितने भी मिनिस्टर थे, मुझे नाम नहीं लेना है, तो हम लोग सबके पास गए थे, सब बोलते ये तो तुम्हारा है ना, तुम तो वहाँ के टेनेंट हो, ये तुम्हारा तो उसमें कोई अधिकार नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसकी है। सर ये केस चालू है, जबकि अभी तक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। फिर हम लोग आपके पास आए थे, तो आपने वो एक्शन लिया सर, और आपके एक्शन से वो गाड़ी इमीडिएट वहाँ पे आई थी, और 2 सब फेरी वालों को लेके चले गए। लेकिन आज भी वहाँ पे फेरी वाले बैठते थे, आते ही जाते भागते। अब वो हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक जन बोलता है अंदर आए तेरा हाथ पैर तोड़ डालूंगा, तोड़ के दिखाओ मेरे को। इतना ही है उसके ऊपर मराठा सहायक मंडल ने पूरा कवर कर दिया, और अपने मंडल ने और पूरा उसने कवर कर दिया, चारों बाजू से रूम बना दिया और पैक कर दिया, और वो लॉक लगा गया था। एक बार तोड़ के गए, हाईकोर्ट से ऑर्डर आके तोड़ के गए, लेकिन वापस उन्होंने रातों रात बना दिया। मराठा सहायक मंडल है हमारा की संस्था है ना, संस्था चला है अभी, और वो लोग मैरिज ब्यूरो है, पद पेड़ी है, ऐसा कुछ चलाते हैं, और वो लोग की मीटिंग करते हैं। कॉमर्शियल यूज पर है, कॉमर्शियल यूज अरे हमको तो धमकी देते हैं, आपका ही प्रॉपर्टी दे रहा है, पर हमको बोलते हम खाली नहीं करेंगे, जो है वो हाई कोर्ट में भी गए थे। हाँ टेरेस पे करते, टेरेस पे पिताजी से पहले था ना, तो वो लोग नीचे खड़े रहते थे, तो उन्होंने बोला आप खड़े मतलब बुजुर्ग थे, तो ऊपर बैठने को बोला, और ऊपर बैठने को लोग मीटिंग करते थे। उसके बाद वो लोग सब बुजुर्ग होने के अभी यंग आ गए और बहुत बड़ी हो गई, तो अभी वो दादागिरी कर रहा है। तो उसके लिए कैसे क्या हाँ हाँ कोर्ट का थोड़ा और है ना, मतलब हाँ वो अभी तो दुकान के बाहर है ना, दुकान वाले भाड़ा लेके वो बैठने को भाड़ा लेता है। ये अपना मंगला मेडिकल, वो ये कुकू बोलो ना, एक जन का मतलब जो है वो बात बोल दिया। दुकान वाले ऐसा करेंगे, फिर क्या करेगा बीएमसी, क्या करेगा, क्या करेंगे? महीने का 50,000 रुपया मंगला मेडिकल, ये अपना कुकू लखनऊ उसको बंडा लखनऊ उसको बंडा 80 करोड़ पे और बाहर पूरा फिलहाल को बिना के महीने का 1,00,000-1.5 लाख रुपए भाड़ा लेकर अब सर गए थे ना, तो पूरा मुक्कू करके। दूसरा गोली स्टोर गोयल वाला, वो सब को सामान में रखते थे फेरी वाले का, के बाजू में मोबड़े तो है वो भी रखते उधर। मेडिकल एबल वाला भी बिठा के भाड़ा लेता है, बार वाले का। बाकी सब हॉकर तो चले गए, लेकिन 2 हॉकर है जो अभी भी आते हैं, और दोनों यहाँ के हैं भी नहीं, बांग्लादेशी है। पूरा दिन बंगाली में बात करेंगे और खुद बोलते भी हम लोग वहाँ से आते हैं, इधर काम नहीं बना तो वापस जाते हैं, वापस काम बना तो वापस जाते हैं, और अभी भी आते हैं।
फेरी में लगा रहे खड़े रहे नहीं यार लगा दे ना कपड़ा औरतों की कुर्तियाँ वो सब बेचते मेरा दुकान की ठीक बात कोर्ट चौल में मेरा दुकान है के आर के रोड पे हम लोग ना पुलिस में जाते हैं वो तब बीएमसी का काम है और बीएमसी में जाते हैं पुलिस का काम है क्या खाली माल कमाने का है माल कमाने का है बस बाकी कुछ करने का नहीं है ये मीटिंग तो होएगा भी नहीं है सतीश मारू क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमारे दुकान जो मारू करके शॉप है मधुरम स्वीट्स के बारे में एक लेडी बैठी रहती है और उनके मिस्टर भी रहते हैं। कितनी बार मैं रोज झगड़ा करता हूँ उनसे मगर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। बहुत झगड़ा करता हूँ और फिर भी वो लोग गाली बोलते हैं, बोले आप जाओ क्यों करेंगे, हम लोग कर लेंगे आपको। और हर टाइम रोज मैं बात करता हूँ उनसे कि भाई ये चीज़ गलत है। आप छोटा दुकान था उनका और उसका छोटे का भी आधा दुकान से 4 गुना भागा लगा दिया उन्होंने सब। तो अलग अलग इमिटेशन बेचते हैं और चप्पल बेचते हैं वगैरह सब बेचते हैं। प्रॉब्लम होती है बारगांव से आने वाले को। एक थोड़ी रिक्शा स्टैंड की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। दूसरी अभी काफी लोगों ने बोला कि सब फ्री वाले लगते हैं, अगर बाइक नहीं लगती या गाड़ी नहीं आती है, तो थोड़ा बीएमसी को या डिपार्टमेंट को एक सोच के ये जो स्टेशन पेरिसर के आजू बाजू जो भी है वो कुछ रोटेट सिस्टम बना देना बनता है कि भाई मिनिमम इतना टाइम पिकअप ड्रॉप के लिए थोड़ा गाड़ी आवे, मिनिमम टाइम इससे ज्यादा टाइम रहेगा तो हेवी चार्ज रखते हुए उसके हिसाब से कोई पार्क नहीं करे, वो थोड़ा काफी जरूरी है। दूसरा आज एलटी रोड काफी टाइम से पहला 2 वे था, अभी 1 वे हो गया है, तो थोड़ा उसमें भी काफी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, दुकान वाले को। जैसा चंदावरकर रोड आज 2 वे है तो हम बोलते हैं कि एलटी रोड भी थोड़ा वो हिसाब से 2 वे चालू कर दो तो काफी फर्क पड़ जाएगा। और शाम के टाइम पे और पीक टाइम पे सुबह के टाइम पे थोड़ी बस की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ जाए तो ये जो रिक्शा वाले की जो थोड़ी जो दादागिरी है, शहर रिक्शा में जो इनको पब्लिक को सफर करना पड़ता है, तो थोड़ा वो भी चीज का सोल्यूशन आ जाए, थोड़ी वो भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी देखो इधर आज जितने भी पान के स्टोर है प्लस कोई जगह ऐसा अड्डे बन गए हैं जहाँ हमें यंगस्टर हमारे जो भावी पीढ़ी है उनके लिए काफी खतरा मंडा रहे हैं, जो नहीं करने के धंधे वो लोग कर रहे हैं, ड्रग्स के भी धंधे यहाँ कहीं के भी बहुत हो रहे करके, तो थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा हो सके तो तकेदारी जरा आप थोड़ा एक करिए। और हाँ, दूसरा सबसे सर मेन बात ये है, थोड़ा बीएमसी को लग के सब जगह कि हम लोग हमारे होर्डिंग्स लगाते हैं, हमारे दुकान के बोर्ड लगाते हैं, तो हम थोड़े बोर्ड कोई भी दुकान का थोड़ा पेरिसर अपना अच्छा रखने का, थोड़ा मार्केट में आज सब कॉम्पिटिशन है तो हम थोड़े अट्रैक्टिव बोर्ड वगैरह बनाते हैं, लाइट बीट लगाते हैं, तो थोड़ा हमको ये बात थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई उसके लिए परमिशन, उसके लिए बोर्ड का अलग लाइसेंस, ये नेसेसरी थोड़ा हमको नहीं लग रहा है। फिर भी उसके लिए भी हो सके तो कुछ उसका भी वर्कआउट आप कर लो तो बेटर है, वो बहुत काफी जरूरी है और काफी सुविधा है इस चीज के लिए। बस सर मैं इतना बोल के अभी आगे मैं आपको कमान सौंपूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे साथ में पुलिस के हमारे वरिष्ठ सीनियर पीआई मानोजी शिंदे जी हैं, सरकारी भी हैं, ट्रैफिक के भी हमारे डुबरे जी हैं, बीएमसी के मोहिते जी, गायकवाड़ जी, और जो वाघमेरे जी और जो एक्शन ले रहे कासारे जी, रोज जो बुलडोजर बोरीवली में चल रहा है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आसान रहता है बोलना कि बीएमसी वाले सेट होते हैं, पुलिस वाले सेट होते हैं, लेकिन जब ऐसा करते हो तो 3 उंगली इधर ही होती है। और जब हमारे पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, जब हमारी कॉर्पोरेशन ने एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद भी जब ये हॉकर दिखाई दे रहे तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब भी मैं इस रोड से जाता था तो इस रोड पे हॉकर चिढ़ाते हुए दिख रहे थे मेरे को कि
मेरी गाड़ी जाती है, सामान उठना लगता है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से सामान लग जाता है। ये सामान जाता किधर है? ये सामान जाता दुकान में। एसपी रोड पे मोक्ष प्लाजा तो टाइट हुआ, मैं मोक्ष प्लाजा के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जब मैंने वहां पे इंटरव्यू किया तो मोक्ष प्लाजा के ऊपर मैंने नमाज पढ़ने को दिया था, मैंने कहा बंद कराओ। उन्होंने 2 घंटे के अंदर वो कराया। मुझको वीरा महेंद्र से फोन आया, मुझको यहाँ के बहुत बड़े नेता का फोन आया। मैंने बोला मेरा कमिटमेंट है, नहीं मतलब नहीं, और ये आपने किया, मोक्ष प्लाजा वालों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मोक्ष प्लाजा से जैसे आगे बढ़ता हूँ, मंगल कुंज आता है। मंगल कुंज के वो 2 स्ट्रक्चर जो जैसा टेररिस्ट कैंप है ना, जो परसों न उड़ा है कल सुबह, हाँ, वैसे मंगल कुंज है। और उस झोपड़ी में कौन मीटिंग करता है उसकी मेरे पास फोटो है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये वाघरी नगर रोड पर है। मैं किसी के जाति भाषा से मेरा कोई विरोध नहीं है, जूम करा के बट उनके ऑपरेटर दुकान में अगर उनका सामान वहां पर डंप किया जाता है तो उसको प्रोटेक्शन तो मंगल कुंज ही दे रहा है। मेरे को नेमचंद भाई ने बोला खाली एक दुकान है, हम कर देंगे। जब लिस्ट दिया तो 9 हो गया ना, टोटल दुकान अभी 4 है। नहीं કેટલા છે ટોટલ? 4 लिस्ट में तो 9 છે ને, लिस्ट में तो 9 છે ને, टोटल नहीं, लेकिन दुकान एक ही है, 4 डालेगा। और ये लोग 9 लोग है ना। अब ये 9 लोग करते क्या है? 2 पिकअप लिए होते हैं पहले से, जो दुबई है उसको भी। मेरे पास दुबई से सारा खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, आप खाली बोलो। बात से, लेकिन ऑफर के बाद वो डिसीजन नहीं लेते, ऑफर के बाद भी डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो लाने आगे बोलता हूँ, पूरे मंगल कुंज में 50 से 60 लोग जो खड़े रहते हैं, किसी की सोसाइटी में बाहर से आके मुस्लिम लड़के को खड़ा रखता है, इसका मतलब हमारा उसको सपोर्ट है। और ये मंगल कुंज में ही होता है, और मंगल कुंज ने एक दिन भी उसकी कंप्लेंट नहीं की। सब आपके पास आई राइटिंग में कंप्लेंट कि हमारी सोसाइटी में कोई लड़के खड़े रहते हैं, हाँ आई क्या? बदलाव करने के लिए ना था, कुछ हुआ तो आपके नाम पे आ जाने कि इधर ऐसा होगा। मैं रोज देखता हूँ, वहां से रोज जाता हूँ, पूरा पैसेज। हाँ, ये बात अलग है कि पहले वो पैसेज में चलने का जगह नहीं रहता था, आज वो पैसेज में लोग चलते हैं, ठीक है। पार्किंग बंद किया है, पहले वहां पे पूरा हॉकर ही लगते थे, बराबर ना? ऐसा ही था ना, मैंने नहीं देखा, ऐसा ही था ना। होकर पार्किंग दादागिरी फुल, ठीक है। अब ये जो रखवाते हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये बीएमसी वाले हैं, कौन है? कौन है? हाँ, दुकान वाले, दुकान वाले ना, वही। और आपने खाली हिम्मत से बोला हाँ, दुकान वाले सोसाइटी है तो सोसाइटी भी सोसाइटी पैसा लेती थी, ग्राउंड में रहेगा सोसाइटी। ये जवाब मत दो, उत्तर दो। वहाँ पे एक भी आदमी बैठना नहीं चाहिए, उत्तर दो, ठीक है। अगर मैंने भाई तुमको सब मालूम है, तुमको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया ना, बोलो ना पैसा लेती है सोसाइटी, तो बोलो कुछ भी रख रहा है, 60 पैसा पर दुकान से 5,000 रुपये लेती है। और जैसे ही मैं पैदल भी चलता हूँ, वो गोली उठती है और गोली दुकान में आ जाती है ना। मतलब नटूर भाई, दुकान वाला कुछ तो फिटिंग कर रहा है। मैं दुकान वालों को क्यों चाहता था? आप लोग को बोल के क्या फायदा? ऐसा होता है कि जो आया उसको बोल दिया कि आपके यहाँ लस्सी पीने आ रही है। गुस्सा सुनो, देखो
सुनो क्या हुआ वो बताओ। उस दिन नवरात्रि थी, ठीक है। जब आदमी व्रत करता है तो सोचता है पवित्र देख के रखना चाहिए। तो मैं पैदल चल के आया हूँ और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने मेरे आंखों से देखा। मैंने 4 दुकानदार से बात की और आपके इधर जो भीड़ थी फिर मेरे को देख के लगा कि लस्सी उपवास वाली थी नहीं थी वहाँ पे, तो फिर मैं आगे लौट गया। मैंने देखा हुआ है इसके लिए बोलता हूँ, ठीक है। नहीं देखा हुआ तो बोलता नहीं। अब इस लाइन में आगे जो कल हमने किया, आदमी ने नाम बताया, पहले बोला गुप्ता। इधर है नीरव भाई हमारा, क्या नाम बताया? पहले गुप्ता बताया, फिर मैंने बोला क्योंकि मेरे को उसने सुरमा वगैरह लग रहा था, व्हाइट चप्पल पहना था, शक्ल से ही वो लग रहा था मुसलमान है। तो मैंने बोला तेरा आई कार्ड दिखा, तो निकला मुफरात। फिर मैंने पूछा किधर रहता है, तो मैं साइंस से धंधा करता हूँ, साइंस से इधर धंधा करने को आता हूँ। अगर मेरे भाई को धर्म पूछ के गोली मारते और उसके बाद मेरे व्यापारी नाम बदला के धर्म बदला के धंधा करवाते तो हरामी कौन है? सेना को क्यों गाली देते हो? मोदी को क्यों गाली देते हो? लाने वाले कौन हो? हम ला रहे, हम ला रहे। लालच है ना आपको भाड़े का, आपको धंधा नहीं करना है, आप लोग तो सेट हो गए। ये सामने के रोड पे उस दिन मैं जमीन पे बैठा, ठीक है। मुझको जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, अब मैं तो उनके प्रेम में हूँ, उनको मैं कैसे बोलूं गुस्से में करके मैं सोचता हूँ कि जो उन्होंने करके दिखाया मुंबई में किसी माई के लाल ने हिम्मत नहीं। आज अगर बोरीवली पैटर्न की चर्चा है तो यहाँ जो बैठे हैं ना, इन लोगों ने हिम्मत के साथ बोरीवली में करके दिखाया, इसके लिए बोरीवली पैटर्न फेल करने कोई काम करना ना, तो यहाँ बैठे लोग जो बोल रहे हैं ना 3000 का नेतृत्व है, 2000 का नेतृत्व है, वो उसमें स्लीपर सेल बैठे। आज हम बोरीवली बिजनेसमैन एसोसिएशन के माध्यम से आज हमने एक बैठक बुलाई थी, जिनमें हमने अपने हमारे एरिया के आमदार संजय उपाध्याय जी को इनवाइट किया था। साथ में उन्होंने हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको गाइडलाइंस देने के लिए 3 डिपार्टमेंट जो है अपने, जो हर एक चीज माध्यम से कंट्रोल करते हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक और बीएमसी, उनके अधिकारियों को भी बुलाया था और काफी चीज का सुझाव दिया। कई गलतियां हम लोगों की व्यापारी लोगों की थी, उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा हमको ध्यान दोहराया। और हम अभी बोरीवली बिजनेसमैन एसोसिएशन के तरफ से कमिट कर रहे हैं कि हम इनके साथ में रहेंगे और हो सके उतना कोऑपरेट करके जो भी हमारी स्थिति है उसे हम दूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे एमएलए साहब उपाध्याय संजय उपाध्याय जी ने मीटिंग की थी व्यापारी लोगों से और बहुत से सुझाव दिए हैं। कहाँ का व्यापारी लोग की गलती वो भी सब उनको समझाया, बताया। साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी थी, आरटीओ डिपार्टमेंट थी, बीएमसी डिपार्टमेंट थी। पहली बात ये आज का हम लोग ने फंक्शन रखा था कि जो बोरीवली की सब समस्या है वो संजय भाई उपाध्याय जी को बताई है, हमारे जो एमएलए है साहब। और उसमें विशाल भाई है, अजू भाई है, पंकज भाई गंगर है, किशोर भाई है, मुकेश भाई मेहता है जो हाजिर नहीं रह सके। वो सबकी मेहनत से हम लोग ने बहुत सारे व्यापारी इकट्ठा किए और संजय भाई को हमारी सब प्रॉब्लम्स बताई और संजय भाई ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी सब प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन लाएंगे और हमको उनके साथ रह के उनके सपोर्ट में जो भी उनको सपोर्ट चाहिए हम देंगे और बोरीवली एकदम स्वच्छ करके हम दिखाएंगे। थैंक यू।